Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the important part of your syllabus, that is the साइंस का MCQ सेशन में लेकर आ रहा हूँ। ये सरप्राइज टेस्ट है। इस सरप्राइज टेस्ट में हम करेंगे जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। आज देखेंगे जिसका जितना स्कोर आएगा वो कमेंट सेक्शन में लास्ट पे मेंशन करेगा किसको कितना स्कोर आया। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस जो है देखने को मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और उस तरीके से आपको ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। ये कुछ एक्स्ट्रा MCQs हैं जो अच्छे लेवल के MCQs हैं, सो दैट आप इन चीज़ों के लिए भी तैयार हो जाओगे। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो जो आपको आएगा वो करना है, जो नहीं आएगा उसके बारे में जानना है। सबसे पहली बात अगर हम करेंगे, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन ऑन यूट्यूब, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब आप देखोगे MCQs ऑन पोल्यूशन, बहुत सारे MCQs आपको देखने को मिलेगा, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हम लेकर आए आपके लिए, सो दैट आप अपनी लेवल चेक कर सकते हो, आपने कितना पढ़ा है, किस तरीके से कर क्या रहे हो आप, ये क्या कितना पानी में हो आप। सबसे पहला पॉइंट, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मॉग एंड टू डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ स्मॉग। याद रखना, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है, पहला साइंटिस्ट है जिसने टर्म स्मॉग का टर्म, आप जनरली पढ़ते हैं ना, स्मॉग इज इक्वल ये तो आपको पता होता है, स्मॉग इज इक्वल स्मोक प्लस होता है फॉग, राइट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखो, मैंने उल्टा क्वेश्चन कैसे मतलब इसको ट्विस्ट बना दिया। ट्विस्ट यही होता है कि क्वेश्चन आप जनरली पढ़ते हो स्मोग, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं देते स्मोग किसने बनाया, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो याद रखना, इसका आंसर जो है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसको नहीं पता तो इसका आंसर जो है दैट इज डॉक्टर हेनरी एंटोनी। याद रखना, एंटोनी जो है दैट इज इसने सबसे पहले क्या दिया, टर्म स्मॉग के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ स्मॉग। कौन सा पोल्यूटेंट्स हैं जो जिसकी वजह से स्मॉग होता है। ये एक एयर पोल्यूटेंट है, याद रखना स्मॉग, फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्मोक प्लस फॉग जब मिलता है तो स्मॉग बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है स्मॉग बनने के लिए। ठीक है, फ्रॉम, ये लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम इंसिनरेटर्स, ठीक है, इंसिनरेटर्स। दूसरा एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, ठीक है। थर्ड, बोथ इंसिनरेटर्स एंड एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स। फोर्थ, नन ऑफ द अबव। इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा रेस्पॉन्सिबल है जो एयर पोल्यूशन को कॉज करता है। इसके लिए ऑप्शन सी हैं दोनों, ऑप्शन फर्स्ट भी और ऑप्शन सेकंड भी हैं। यहाँ ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, स्मॉग के लिए। इनसिनरेटर्स इनको बोलते हैं, इनसिनरेटर्स और एमिशन फ्रॉम व्हीकल जो है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। ये क्वेश्चन आप ये समझो कि ये इस बार हमेशा पूछा जाएगा, पिछले एग्जाम्स में भी पूछा गया और इस बार आपको याद रखना, ये पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। पैन पर ऑक्साइड एसिटाइल नाइट्रेट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैन का फुल फॉर्म, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओजोन, ये आपको पता है, O3 जिसको बोलते हैं आप। कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसको आप बोलते हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O जिसको बोलते हो। इसमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं किसको, सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होता है, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं, सपोज A B C D ये सभी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। सपोज A + B ये हमें क्या देता है, F जो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है। इसका आंसर जो है दैट इज, बोलो जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है। ओजोन जो है इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट का नाम बोला जाता है, याद रखना, ओजोन जो है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज द पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। इसमें से पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट कौन सा है। आई होप यहां तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट इसमें से कौन सा है।
पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट इसमें से कौन सा है, एक सेकंड रुको, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड द पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, इसमें से किसको पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स बोला जाता है। ये आपको ओजोन दिया है, रेडॉन दिया है, फ्लाई ऐश दिया है और एथिलीन दिया हुआ है। इसमें से पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स किनको बोला जाता है, ये आपके सामने है। आपने ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसमें से ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आपको बोलना है फ्लाई ऐश जो है दिस इज ए पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, याद रखना फ्लाई ऐश जो है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो, इसमें से ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, ताजमहल जो है जो कि वाइट शाइनिंग है उसकी, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है येलो में, दैट मीन्स इन पोल्यूटेंट्स की वजह से। कौन रेस्पॉन्सिबल है, अगर आपको याद होगा एसिड रेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एसिड रेन जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ढूंढो, फिर मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट करता है किसको, ताजमहल को, किसमें, येलो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्मॉग, स्मॉग के बारे में आप क्या जानते हो। स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉग, क्या स्मॉग फॉग से निकाला जाता है, ठीक है। स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक, क्या स्मोक से डिराइव करते हैं हम। स्मोक इज डिराइव्ड फ्रॉम वाटर वेपर, क्या वाटर वेपर से। स्मोक इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉग प्लस स्मोक, क्या फॉग प्लस स्मोक है। ये मैंने आपको अभी ऊपर बोला, इसका आंसर जो है दैट इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, हमारे पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, what type of precautions should be taken to survive when the ozone level is high, जब ओजोन ज़्यादा होगा, ओजोन लेवल हाई होगा, कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या, ड्राइव लेस, स्टे हाइड्रेटेड, क्या हमें हाइड्रेटेड ज़्यादा रहना चाहिए जब ओजोन लेवल ज़्यादा होगी। कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए टू सर्वाइव व्हेन, जब ओजोन लेवल एटमॉस्फेयर में हाई होगी तो क्या कर लेना चाहिए हमें। आपको बोलना है सर हमें जो है ड्राइव भी कम करना है और दूसरा जो है हमें क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इसका मतलब इसका आंसर जो है दैट इज़ सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने टफ क्वेश्चन जानबूझ कर लाया सो दैट आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे कि तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स, इट इंडिकेट्स कलर ऑफ द एयर, क्या ये एयर के कलर के बारे में बताता है, बिल्कुल भी नहीं कलर के बारे में बताता है। इट प्रिडिक्ट्स ओजोन लेवल्स इन योर एरिया, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स ओजोन लेवल के बारे में आपको बताता है। क्या इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड पोल्यूशन, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स साउंड पोल्यूशन के साथ कोई लिंक है। इट एस्टिमेट्स एयर पॉल्यूशन मेनली सल्फर कंटेंट इन एयर, क्या ये हमें बताता है सल्फर कंटेंट एयर का, बिल्कुल भी नहीं। ये हमें बताता है कि ये प्रिडिक्ट करता है ओजोन लेवल हमारे एरिया में, आपके एरिया में कितना है, याद रखना है एयर क्वालिटी इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग इज, फोटोकेमिकल स्मॉग इसमें से कौन सा है, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 है जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, क्या CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, क्या पेरोक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट है जिसको बोलते हैं पेन, अभी मैंने बोला था, क्या ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग कौन सा है, ये आपको पता है CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर काज्ड बाय स्मॉग, स्मॉग से कौन सा डिजीज होता है, क्या ब्रोंकाइटिस होता है, क्या रिकेट्स होता है। आपको मैंने पढ़ा है रिकेट्स कौन सी डिजीज है, अगर आपको याद होगा आप ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कर, और रिकेट्स आपने पढ़ा होगा, ब्रोंकाइटिस आपने पढ़ा होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। तो स्मॉग जो है ये एयर पोल्यूशन के साथ रिलेटेड है, मतलब ब्रोंकाइटिस भी इशू होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इशू होगा, दैट मीन्स ये ऑल ऑफ द अबव के साथ लिंक है जब ये दो ऑप्शन है, अगर इसको आपको एलिमिनेट करना है। मतलब आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 जो है इससे क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम, रिकेट प्रॉब्लम भी होता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है, ऑल ऑफ द अबव ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 मैं लेकर आया हूँ DDT, याद रखना है DDT डाइक्लोरोडाइमाइन ट्राइक्लोरोईथेन और एल्युमिनियम कैन्स आर एग्जांपल्स ऑफ, मैंने आपको ये पढ़ा है अगर आपको याद होगा, ठीक है। क्या ये
प्राइमरी पोल्यूटेंट से क्या है, सेकेंडरी है, क्या है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर आपको याद होगा मैंने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के बारे में आपको बताया था। इसका मतलब जो डीडीटी होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 इज how many how many different types of primary pollutants together contribute to about 90% of global warming। इतने कितने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है हमारे पास, ठीक है, जो कि किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में, सॉरी ग्लोबल एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब पूरे ग्लोब में जो एयर पोल्यूशन होता है उनका कंट्रीब्यूशन 90% है। ऐसे कितने पोल्यूटेंट्स हैं, अगर आप काउंट करोगे कितने पोल्यूटेंट्स हैं आपके पास, आप बोलोगे सर पोल्यूटेंट जो हैं वो हैं कितने हैं, वो हैं 5 मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से 90% एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज मेनली रेस्पॉन्स फॉर द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। कौन सा एजेंट है जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाता है, मैंने आपको पहले ही बोला था प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिलते हैं P1 और P2 मिलेगा, क्या बनाएगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। तो कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट के लिए, मतलब आपको ढूंढना है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स 2 ढूंढने हैं जिससे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 है। स्मॉग एंड ओजोन मिलते हैं, क्या ये प्राइमरी है, क्या, ठीक है, स्मॉग प्लस ओजोन मिलता है, क्या बनाते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बना, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्रिएट करता है। जब स्मॉग मिलता है और ओजोन भी मिलता है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं। ओजोन तो खुद भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है ये भी क्या करता है, ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के लिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर ये आपको याद रखना कौन कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के लिए, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एक और है यहाँ पर, ठीक है, स्मॉग, फ्यूम्स, ऐश, डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर मेन सोर्सेज ऑफ, ये किसका मेन सोर्स है, ठीक है। क्या ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से, मैंने आपको अभी बताया था आपको, स्मॉग, फ्यूम्स, ऐश, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, ये सभी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, ठीक है, ये सभी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्ले ए मेजर रोल इन पोल्यूटिंग एयर एंड इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। कौन सी इंडस्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल हैं जो कि मेजर रोल प्ले करती है एयर पोल्यूशन में और उससे एयर पोल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। आ रही बात में, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज, लेकिन मेजर कौन सी हैं ये आपको बताना है। क्या ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कुछ एयर पोल्यूशन में रोल रहता है, बिल्कुल रहता है, क्योंकि ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, वहाँ पर ब्रिक्स हम बनाते हैं, वहाँ पर क्लिन का यूज़ करते हैं, जलाते हैं उन ब्रिक्स को, वहाँ से धुआं निकलता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। ये तो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैस इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर ऑफ गैसियस इंडस्ट्रीज, जो गैस की इंडस्ट्री क्या उससे होता है, बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ द सभी रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन परसेंटेज इन द एयर, सबसे परसेंटेज ज़्यादा किसकी है। अगर आप ये बनाओगे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन, फिर आप बनाओगे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, ठीक है। आपको पता होता है नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है, आर्गन भी होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स भी बनाएंगे, वाटर वेपर। इसमें से सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में कौन होता है, सबको पता होगा, ठीक है, 78% जो होता है दैट इज नाइट्रोजन, 21 पॉइंट समथिंग जो होता है दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आसान पूछते हैं, टफ भी पूछते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन, अगर एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा क्या होगा, क्या सॉइल इरोजन होगा, क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, क्या ऑल ऑफ द अबव है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो क्या हो सकता है। एयर पोल्यूशन अगर बढ़ जाता है, ठीक है, मैंने ग्रीन हाउस गैस का नाम नहीं बोला, याद रखें मैंने ग्रीन हाउस गैस का नाम नहीं बोला। अगर ग्रीन हाउस गैस होता तो ग्लोबल वार्मिंग होता, एयर पोल्यूशन से सॉइल इरोजन थोड़ी ना होगा, ठीक है। क्या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, डेफिनेटली एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। स्मॉग, फॉग अगर एटमॉस्फेयर में होता है तो एयर पोल्यूट होता है तो हम बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, दैट मीन्स इसका आंसर जो दैट इज 17, ठीक है। द ताजमहल, लोटस टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, इंडिया गेट एंड अदर फेमस हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स आर बीइंग इफेक्टेड बाय, सबको पता है ये किसकी वजह से इफेक्ट होता है, ताजमहल को किसकी वजह से इफेक्ट होता है, मैंने बोला पहले एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से, ठीक है। इसका आंसर आप बता सकते हैं, ये एयर पोल्यूशन के मेजर जो इनको इफेक्ट देखने को मिल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर? नाइट्रोजन गैस का टोटल परसेंटेज कितना है एटमॉस्फेयर में? आप बोल सकते हैं कितना है। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज नाइट्रोजन गैस इन एयर? एयर में नाइट्रोजन गैस का टोटल परसेंटेज कितना है? ठीक है, नाइट्रोजन मैंने अभी आपको बोला 78%। ये क्वेश्चन पूछा, सॉरी हाँ 78% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज दिन का, कल हम और 20-30 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रेस्पॉन्सिबल कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस? क्या मीथेन है, क्या नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ए एंड सी है? क्या नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस? मैंने आपको बोला, बोलो जरा। बिल्कुल नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं आता है। मतलब मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। ये आपको टिक करना है। यस सर, ये हो गया। ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो मुझे लगा कि टफ क्वेश्चन जानबूझकर, सो दैट आपको लेवल का भी अंदाजा लगेगा, हाई लेवल भी पूछ सकते हैं। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जम्मू कश्मीर का जीके ऐप पे शुरू हो गया है। 2 लेक्चर्स, कल एक था, कल मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, उसमें मैंने पेपर एनालिसिस किया, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो थे जम्मू कश्मीर जीके का, उसके एनालिसिस में कंप्लीट लेकर आया हूँ। 2 पेपर्स को मैंने एनालाइज किया, 3 अभी और एनालिसिस लेकर आऊँगा। और आज मैंने लेक्चर स्टार्ट किया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, कहाँ से जम्मू कश्मीर क्या होता है, कश्मीर क्या था, जम्मू एंड कश्मीर क्या था, ठीक है, जम्मू, हाँ जम्मू के बारे में। उसके बाद मैंने बताया आपको कि इंपॉर्टेंट क्या था आर्टिकल 370, उसके बाद क्या हुआ, अभी हमारा क्या है, मतलब एक पूरा ऑर्डर में मैंने आपको बताया। उसका स्टडी मटेरियल मैंने ऐप पे सेंड किया हुआ है आपको, वहाँ से वो तैयार हो जाएगा पूरा जम्मू एंड कश्मीर का, क्या बोलते उसको, जीके और बाकी पोर्शन जीके रिवाइज वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारे बच्चे बोले सर हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अगर हमें इशू आ रहा है, हम वेट करें तो हमें ट्रांजैक्शन का कुछ एरर आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए हमने रखा है। तो अभी वो कर सकते हैं जिसको करना है, क्योंकि अभी क्लासेस जो है, मेरे क्लास तो कल से स्टार्ट हुआ, तो इंग्लिश 4 दिनों से, उर्दू 4 दिनों से ऑलरेडी चल रहा है। अभी आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं, ज्वाइन हो जाओ उसके साथ और रजिस्ट्रेशन कर लो, तो तब आप वहाँ पर कोर्स देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और एक बात, कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स मेंशन करो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। कल एक और एमसीक्यू सेशन आएगा, क्योंकि एमसीक्यू सेशन से हम चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।